वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज है जी हमारी तारीख, एक और दिन है आज सोमवार। सुबह के बजे हैं अभी पूरे 9। घर का सारा काम थोड़ा थोड़ा किया है क्योंकि आज हम घर को अच्छे से जैसे करते नहीं है सेटिंग वगैरह वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि हमारी जो है टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये रहे हमारे टमाटर जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस तरह से सड़न इसमें हो रही है और फिर इस तरह से वो गिर रहे हैं। मतलब कि इतने सारे टमाटर लगे हैं, खराब हो रहे हैं, तो इसके लिए एक दवा मिलती है। कल पूरा दिन बारिश होती रही तो उस वजह से इसका छिड़काव नहीं कर पाए हम, क्योंकि इसके लिए लगभग 2 घंटा तो मौसम साफ चाहिए। आज भी बारिश रुकी है कम से कम 2-3 घंटे से, तो इससे पहले कि बारिश और हो 1-1.5 घंटा ही असर हो, हम इसमें वो छिड़काव कर देंगे। सबसे पहले तो इसके जो भी सड़े हुए टमाटर हैं वो निकाल के ये देखिए एक टाइप का फंगस ही है ये, तो ब्लैटॉक्स नामक ये दवाई मिलती है। इससे बोलते हैं ठीक हो जाते हैं। बाकी रिजल्ट तो आपको पता चल ही जाएंगे कुछ दिनों में, अगर सड़ने बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 20-25 किलो टमाटर तो हमारे पहले ही ख़राब हो गए। होप कि अब बच जाए। रौनक ने तो भाई सारे काम करने हैं, रौनक और डैडी जी ने। अगली साइड भी, हाँ उधर परे, हाँ ऐसे, शाबाश सारे में कर। हाँ परे को जा, और परे को, परे वहाँ पे कोने में कॉर्नर में कर दे। कॉर्नर, हाँ अच्छे से कर, शाबाश। हमारे खेत पे लगभग 3 कद्दू की बेल है, तो एक कद्दू की बेल में भी सड़ रहे हैं, 2 में नहीं सड़ रहे, तो इसमें भी मैंने कर दी है स्प्रे। स्प्रे वगैरह हमने कर दी है। टमाटर बहुत ही ज़्यादा सड़ रहे थे। उस दिन मामा जी के पास गई थी, उन्होंने दवा का नाम दिया था। फिर मुझे लगा कि उन्होंने खुद से ही बोला कि थोड़ी सी यहाँ से लेके जाओ, होप कि अब ये ठीक हो जाएंगे, फिर हम अपनी ले आएंगे। 3-4 बार के लिए उन्होंने दी हुई है। तो दूसरे दिन बोलते बैंगन भी लोगों के सड़ गए थे। वैसे तो गौमूत्र और दूध वगैरह हमने छिड़क दिया था ना, पर देसी इलाज से भी कुछ नहीं हो रहा था। अब हमने ये लाए। अदरवाइज मतलब कि अगर अभी तक हमने टमाटर अपने घर के यूज किए होते ना, तो इतने मतलब कि 2 महीने से हम टमाटर खा रहे होते। लेकिन ये खराब हो रहे हैं, कुछ अजीब सी फंगस सी इसमें लग रही थी। अब देखूंगी, रिजल्ट बताऊंगी दवाई के होते हैं कि नहीं होते हैं जो हमने दवा डाली है इसमें। और चलिए अब पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद हम आज यहाँ से ये सब बाहर निकाल देंगे। क्योंकि ये चलिए गर्मी के लिए तो ठीक थे, अब थोड़ी सी सर्दी आनी शुरू हो गई है। पहले तो हम नीचे भी हर कहीं बैठ जाते थे, अब थोड़ा सा नीचे अच्छे से बिछाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले खाना बनाते हैं। अब दाल वाल चढ़ा दी है क्योंकि लंच ही बनाना है, और उसी के साथ साथ ही सफाई अभियान शुरू। सबसे पहले अपनी जो भी मेरी सबसे लाइफ की प्यारी चीज़, मेरा ट्राइपॉड, इसको ही साफ़ कर दूंगी। लाइजॉल से साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने किचन के भी सारे बर्तन लाइजॉल से, आजकल ना ऐसे गीले पोछे से ठीक नहीं रहता है, तो मैंने लाइजॉल से साफ़ कर दिए। और हल्का सा गीला पोछा मैंने सारे में लगा दिया। जो यहाँ पे सोफे थे मम्मी और रौनक के साथ, मैंने वो यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। और देखिए कितना खुला खुला सा अच्छा सा लग रहा है, उससे ना कंजस्टेड हो गया था बहुत ही। और ये अब हमने इस तरह से नीचे बैठ के खाने का, और ये चीमनी इस तरह से ही हम ये हमेशा रखना चाहते थे। पूरा किचन अब हमने वैसे ही कर दिया है। और वो वाले हमारे सोफे बाहर हैं, अभी शाम तक या कल तक उनको नीचे भेज देंगे। मुझे याद आ रहा है ना, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं सेकंड होम। हाँ मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है, सेकंड होम था, इस तरह से ही था। और चलिए अब खाना खाते हैं। मम्मी को भी फोन आया है, अदरवाइज डैडी सुबह खा लेते हैं, मतलब कि वो इस टाइम नहीं खाते हैं। और काफी अच्छा था। किचन एरिया तो हमारा साफ हो गया, लेकिन अब हम रूम को भी चेंज करेंगे। ठीक है रौनक? हाँ, और रौनक लस्सी खा रहा है। चलिए खाना खाते हैं फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम के बजे हैं 4। दिन को खाना खाने के बाद ना एकदम से सो गई। मैंने ना आज बिस्तर भी नहीं उठाए हैं, ताकि ये रूम और ये सारा थोड़ा सा अलग करूंगी। क्योंकि जब हम कमरों की चेंजिंग करते हैं ना, तो सुंदर सा लगता है। पर थोड़ी सी आंख लग गई, और फिर ये हैवी सामान है जो मुझसे इधर उधर नहीं होगा।
रौनक के पापा की ज़रूरत है और वो अभी तक नहीं आए। जब वो आएंगे 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखूंगी कुछ हैवी सामान होगा सेटिंग वो कर देंगे, फिर साफ सफाई मैं कर दूंगी। आज बारिश नहीं हुई तो टमाटर के लिए अच्छा हो गया, अच्छी दवाई असर कर जाएगी इस पे। बाकी पता चल जाएगा 1-2 दिन में टमाटर सड़े कि नहीं। खीरे निकाल देते हैं जो कि डेली के ही देखो 2-2-3 निकालने को होते। खा लिया खाना? हाँ जी, काकड़ी खा रहे हैं अब। हाँ, कैसा किया मैंने यहाँ पे? मस्त किया, अच्छा किया है, खुला खुला हो गया ना, अब सब बैठ सकते एक साथ। नहीं तो जो उस पे वही कोई बैठ रहा है, कोई नीचे नहीं नहीं, वो मजा नहीं था उसमें। इस तरह से ठीक है, काकड़ी में है ना? काकड़ी हमने तो खाली। चलो अब करेंगे मेरे साथ, आपने बोला था। अभी नहीं करना होगा, तो काकड़ी का थक गया हो तो क्या है? ऐसे थोड़ी नहीं, अभी रुक के थोड़ा मैं करके रखती हूँ घर पर। अकेले तो मेरे बस की बात भी नहीं है। तो मैं कुछ और भी मांगती मिल जाता, बिल्कुल ही मुँह कर गए थे ये। हाँ तो केल दे, तो मेरे पास में नहीं थी भाई। मोतीलाल जी आ चुके हैं और वो बालड़ी राजमा में रावण बोलते हैं हम लोग, सहारा लगाने के लिए आए हैं, पर उनको पहले इस काम में लगा देते हैं। पूरे आधे घंटे बाद हमने ये वाला ढेर लगाया है, चारों बेड बॉक्स का, 2 ये वाले और ये थे मंजू को दिए, मंजू की चेऊ को, सॉरी मंजू की चेऊ के, और ये वाले अब ये खोलने हैं। इसमें खोलने का थोड़ा पंगा है। और ये वाले मेरी शादी के बेड है, बहुत मजबूत है ना, और भारी भी बहुत हैं ये, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा भारी। अगर हम इनको निकालते हैं तो रूम हमारा काफ़ी स्पेस बचेगा, मतलब कि जो सिंपल वाले बेड हैं। और फिर बाहर का मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर से जो सिलने वाला पटड़ा है वो यहाँ लाना है। ये वाले बेड मेरी शादी के बेड हैं, और यकीन मानिए बहुत साल पहले, आज से 12 साल पहले बेड का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता था। अब जो है बेड हाइट में भी थोड़े छोटे आते हैं और थोड़े मतलब कि लेंथ वाइज भी छोटे ही होते हैं। तो हम इनको हॉल में ले जाने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे जैसे बाहर वाले बेड आ जाएंगे सिंपल वाले, और उसके साथ पटड़ा वगैरह, अलमीरा वगैरह यहाँ सेट हो जाएगी अच्छे से। रूम में सिलने का करूँगी तो हॉल अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं सीधे हॉल में आते हैं। ये वाले ले जा रहे हैं आप अभी? ये वाले हम नीचे ले जाएंगे, नीचे वाले घर के पास है। और देखो नए घर के लिए सामान आता है, हम पुराने घर के लिए ले जा रहे हैं, पर अभी हमारे लिए यही सही है। किचन में भी नीचे बैठने के लिए ठीक रहता है वैसे, और रूम भी इस तरह से। चलिए, अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती हूँ इग्नोर। ये पटड़ा है, सिलाई के काम आता है और काफ़ी अच्छा इस पे कंफर्ट होता है, बचपन से ऐसी ही आदत है। बेड हमने इस साइड में, हमने पहले सोचा था कि मोतीलाल जी की हेल्प लेंगे और इनको बाहर रूम ले जाएंगे, पर अब इनको यही साइड में कर दिया है। ठीक है, जब तक हमारे पास कॉम्बिनेशन और नहीं होती तब तक ये देखेंगे, बीच में बदल देंगे, थोड़ा कमरे की लुक भी चेंज होती रहती है। लोग रोक रहे थे पर हम फिर भी यहाँ पर चढ़ गए हैं। कैसे लगेगा पता कि हम कहाँ चढ़े? रौनक के पापा रौनक को मना कर रहे थे यहाँ आने के लिए ऊपर, फिर मैं आ गई इतने ऊंचे पे। देखो मेरे ऊपर छत है और हम बहुत मजे कर रहे हैं। ऊपर आया किसने बचपन में किया है? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने बहुत किया है। जब कपड़े निकालते थे ना मम्मा अपने, जैसे सारे जो भी कपड़े रहते हैं, मैं उस पे चढ़ जाती थी। रौनक चढ़ने की कोशिश करा करी, रौनक पापा ने मना कर दिया। पर मेरा ट्राइपॉड कितना छोटा दिख रहा है नीचे, पर ये बहुत बड़ा है। देख ले नीचे ना गिरी हो। मैं पीछे को जैसे खिसक रहा हूँ ताकि मैं कैसे दिख रहे हैं हम ऊपर? कैसे दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वो 2 गिद्ध होने पर गए, ये गिद्ध। रौनक कितना खुश है ना, रौनक की खुशी के लिए ऊपर आई पे। अब मैं उसके अंदर जाऊंगा, बेड बॉक्स के अंदर। ठीक है, अभी हमने पता है क्या गलती हमारी ये हो गई है कि हमने उस वाले बेड बॉक्स से भी कपड़े निकाले, जबकि वो छेड़ा ही नहीं। हमें लग रहा था कि शायद अंदर पटड़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला देखो, वहाँ पे हमने पटड़ा लगाया था वहाँ पे, तो वो अलमीरा बीच में ब्लॉक हो गई थी, तो रौनक को कपड़े निकालने में मुश्किल आती थी। फिर हाँ, ऊपर तो आ गए, हम नीचे कैसे जाएंगे? मैं तो चले आऊंगी, रौनक की मुश्किल है, मैं क्लाइंब कर लेती हूँ। चलिए अब मैं भी चले जाऊंगा, मैं भी आपका गिरिया नहीं है ना, गिरिया नहीं है ना, चल उतरते हैं। चलो तो गाइस, मम्मा जा रहे हैं नीचे। ओए मेरे कपड़े फाड़ दिए। मम्मा अब नीचे प्रदान करते हुए, तो मैं भी वही रूट करूंगा, क्योंकि हम इस वाले रूट से आए थे, और अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ से डायरेक्ट आप स्लाइड हो सकते हैं। मम्मा इस रूट से गए ना, पर हम आए इस वाले रूट से, और इस वाले रूट से अगर नीचे गए ना तो डायरेक्ट।
रौनक बहुत कम एंजॉय करता है ऐसे, और देखो कहाँ चढ़ गया है। चलो सही करते हैं सब कुछ। रौनक के बर्थडे के लिए हमने ये रखा हुआ था, पर अच्छा नहीं लग रहा था सच में। थोड़ा सा हम इसलिए भी जब सब चीज़ें छोड़े हुए थे, क्योंकि हमारा घर का काम थोड़ा सा हमने यहाँ बाहर सेपरेट, जो बाथरूम बाहर को है और दरवाज़ों के बीच में जो हमारा भी कच्चा है, वहाँ हमने पक्का कर देना था। वो हमारे डिले हो गया है, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री आने वाले थे उनके बच्चे की जो है डेथ हो गई। जवान बेटा उनका जो है, उनकी डेथ हुई। तो इस वजह से अब हमने उनको पहले ही बोला है कि आपने ही हमारा काम करना है। अभी वो गए हैं अपने घर, फिर हम ऐसे भी नहीं करते हैं कि चलो अब दूसरा ले आएँ, क्योंकि उनके साथ बात हुई थी, कुछ दिनों के बाद बोला है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से एक साइड हमने बेड लगा दी। ये बेड बॉक्स के कपड़े तो ऐसे ही निकाले, क्योंकि हमने अब ये यहीं लगा दिए हैं। ये वाला कमरा तो हमने छेड़ा ही नहीं है। 10 बजे फ्री हो रहे हैं हम आज, और आज का दिन तो इतना बिजी अभी भी। थकावट वाला दिन था आज का तो। सोफे पे पड़े हुए, मैंने खाना लास्ट में खाया क्योंकि मुझे पहले नहाना था, नहीं तो नींद ही नहीं आनी थी। फिर मैं नहाई, 10 बजे है, अभी सोफे पे कपड़े पड़े हुए हैं। और शीशे जो हमारे हैं, क्योंकि आज हमने सारी खिड़कियां बंद कर दी हुई है घर की। अब हम ऊपर को वेंटिलेशन, हाँ वेंटिलेशन खोलेंगे ना ऊपर को। अब खिड़की खोलने की जरूरत नहीं, अब धीरे धीरे ठंडी हो गई, अब गर्म तो होगा हाँ, नहीं। क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद तो हमारा चूल्हा भी जलना स्टार्ट हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ठंड हो गई, अब अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हवा की जरूरत। फिर भी थोड़ी सी गैस पास होने के लिए हम ऊपर से वेंटिलेशन खोल के एक कमरे का खोल, एक हाँ, वेंटिलेशन एक वेंटिलेशन खोल देंगे। सारी खिड़कियों के शीशे कल अच्छे से, कल देखूंगी जब भी फ्री टाइम होगा तब कर दूंगी। और बाकी वैसे शाम को हम सफाई करते नहीं आजकल, ही सिर्फ मम्मी और डैडी के रूम में। नहीं, ये वाले बेड बॉक्स के कपड़े तो ऐसे ही बेले ही खोले है ना। हाँ बिल्कुल, तक नहीं काम हो गया ना। इसी वजह से आज वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई। कैप्चर कम करते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा काम होता है ना, वो बहुत ही हो जाता है, बहुत भी बहुत बहुत ज़्यादा। और चलिए अभी थोड़ी देर इधर उधर वॉक करूँगी, क्योंकि एकदम से सोऊंगी तो नहीं। मेरे को ऐसा लगता है ना एकदम ये नया रूम है, मतलब मैं बिल्कुल भी यूज्ड नहीं हूँ कि मेरे सिर के ऊपर वो है, हमारी वो खिड़की है और सामने डायरेक्टली मेरे सामने वो है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नया हाउस है हमारा। अब हमारे ये बेड इधर को आएंगे, कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आएंगे, मेरे व्यूवर्स को कुछ ये पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि पर मुझे इस तरह से ठीक लग रहा है। इस तरह से हमारा स्पेस भी बच जाता है, बस इसी रूम में। कुछ टाइम के बाद जब हमारा घर दोबारा से बन जाएगा, मतलब कि ऊपर को जब भी बनेगा, तब हम उसी तरीके से लगाएंगे उस साइड को। पर अभी इस तरह से भी ठीक है। बाकी वीडियो का भी कर रहे थे अब यही एंड। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एडिटिंग पता नहीं कब होगी, थक गए हैं आज, सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से, क्योंकि एक साथ हमने काफ़ी काम कर दिया। कपड़े धोना और शीशे की सफाई कल होगी। शीशे भी साफ़ करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं टाइम टाइम से। मिलूंगी मैं भी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।